Hello friends, welcome back to my channel. In my last series I covered कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में जान के हम कैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टुडे आई एम गोना कवर कि हम शॉर्ट टर्म में अगर हमें स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हमारा क्या सेटअप होना चाहिए. So I'll start my new series now which covers how to do short term trading. और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें हमें जाननी चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, I'll cover that all in my upcoming videos. So before moving forward, I'll just define what is short term and what is long term for you, because investment fraternity में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोग एक्सप्लेन करते हैं. बट टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू, आई विल से व्हाटएवर यू बाय एंड सेल विद इन 1 ईयर पीरियड, चाहे आप उसको एक दिन बाद बेचे, 10 दिन बाद बेचे, एक महीने बाद बेचे, अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं या कुछ भी एसेट खरीद रहे हैं, उसको एक साल के अंदर अंदर वापस बेच रहे हैं, तो दैट आई कंसिडर एज शॉर्ट टर्म. And whatever you buy and hold it for more than 1 year, that investment I consider as a long-term investment. So short-term trading के लिए जो सबसे ज्यादा चीज यूज करते हैं लोग, या जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल या ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इस टेक्निकल एनालिसिस. बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ये, बहुत लोग फॉलो करते हैं, एंड इसके बेसिस पे यू गेट एन आइडिया कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स में क्या पोजीशन लेनी चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए. जो भी ये सारे हमारे डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स होते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो वो डिसीजंस लेने में वी गेट अ वेरी गुड हिंट और क्लू कि अब हमें बाय करना है, अब हमें सेल करना है. टेक्निकल एनालिसिस है क्या? Technical analysis is the study of volume and price data of historical period to identify the key demand and supplies level in a chart. हम जो भी चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक में डिमांड ज्यादा है, या जिसको बोलते हैं कि हम सपोर्ट ले रहा है वो स्टॉक, या कौन से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, या जिसको बोलते हैं कि सप्लाई लेवल पे है. तो आइडियली व्हेन वी वांट टू बाय अ स्टॉक इज जब उसके पास डिमांड हो, जहां बाइंग इंटरेस्ट है, एंड वी व्हेन वांट टू सेल द स्टॉक जब वो सप्लाई जोन के पास हो या रेजिस्टेंस एरिया के पास हो. और यही आइडेंटिफाई करना is our main objective of doing technical analysis. और हम अपने upcoming videos में इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि what are the ways to identify की support and resistance levels, कि इनको कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या एंट्री होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए. और यही नहीं, और भी जितने भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं which you should know to make money, like moving averages, indicator, trend lines, breakout, volume price action, different time frame analysis, all those things which you should know will cover in our upcoming series. और अगर आप ये सारी चीजें सुनना चाहते हैं, if you don't want to miss it, then please I would request के press the notification bell icon so that you get all the latest updates. So now moving on, आज हम डिस्कस करेंगे कि why we use technical analysis और why technical analysis work. जो technical analysis जो कि इतना ही widely used सब्जेक्ट है और बहुत पार्टिसिपेशन है इस सब्जेक्ट में, बहुत एक्टिव इंटरेस्ट है लोगों का, why they use technical analysis. So इसके 3 रूल्स से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि why we use technical analysis, और जो 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं हमारी पूरी स्टडी ऑफ व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज. सो द फर्स्ट रूल इज दैट प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग. जो भी चीज एक स्टॉक प्राइस है, जो एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को इफेक्ट कर सकती है, बी इट फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली, कुछ भी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, गुड बैड, वो सब इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस. So that is why we say the study of price action is all that is required. जैसे आप कभी बहुत देखते हैं कि कंपनी का कोई रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट आता है, तो उसके रिजल्ट आने के बाद स्टॉक गिर जाता है, या कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट खराब आया फिर भी उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक बढ़ जाता है, या कभी ऐसा कुछ इकोनॉमिक डेटा आता है जिससे इसके इकोनॉमिक ग्रोथ डी ग्रोथ हो गई है, जीडीपी ग्रोथ रुक गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा, इंडिकेटर्स या कंपनी रिजल्ट्स आते हैं और उसके ऑपोजिट स्टॉक मूव करता है. एंड द रीजन फॉर दैट इज कि जो भी न्यूज या जो भी नेगेटिव उसका इम्पैक्ट था वो स्टॉक ने पहले ही डिस्काउंट कर लिया था. जैसे अगर कोई कंपनी का रिजल्ट खराब आने वाला है, तो क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है, इनसाइडर्स का रोल बहुत ज्यादा होता है, एंड दे गेट टू नो द इंफॉर्मेशन बिफोर द रिटेल पब्लिक डज. सो जो भी
वो एक्शन ले रहे हैं बिफोर और आफ्टर द रिजल्ट, या जो भी उनको लगता है कि इस स्टॉक में हो सकता है, वो कहीं ना कहीं प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है, और वही प्राइस एक्शन को हमें स्टडी करके अपना डिसीजन लेना चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए कि यार अभी इकोनॉमी में तो बुरा हाल है, जीडीपी गिरी हुई है, मार्केट बढ़ रही है, वी शुड नॉट बाय, और वाइस वर्सा, क्योंकि प्राइस एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग इन एडवांस। स्टॉक मार्केट एक लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमी का, तो प्राइस एक्शन को फॉलो करना इज द मेन थिंग। एंड प्राइस इज गॉड, गुजरात में बहुत बोलते हैं लोग कि भाव भगवान छे, और वो चीज बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। प्राइस इज एक्चुअली गॉड एंड यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट। So second rule is that why we do technical analysis is because price move in trend. जो भी हमारा पूरा मेन एनालिसिस या जो भी हमारा डिटेल इंटरप्रिटेशन चार्ट्स को रीड करने का, वो इसी चीज में रहेगा कि कौन सा ट्रेंड मार्केट में फॉर्म हो रहा है, ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड के साथ हमें रहना है। डोंट लाइक दिस ना, डोंट स्विम अगेंस्ट द टाइड, एंड सिमिलरली यू शुड नॉट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। तो ट्रेंड हमारा, ट्रेंड इज अ फ्रेंड, इट इज अ वेरी कॉमन सेइंग। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड करना होता है। ये इसलिए वर्क करता है बिकॉज अ ट्रेंड इन मोशन इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू देन टू रिवर्स, एंड दिस consequence is of course an adoption of Newton's first law of motion. I'll share with you what are trends, के trends कैसे form होते हैं, एक basic, I'll just give you an idea कि trend क्या होता है। 3 different trends होते हैं, like uptrend, downtrend, sideways। तो ये क्या होते हैं, चार्ट में कैसे दिखते हैं, और कैसे हम आइडेंटिफाई करना चाहिए इनको, और कैसे उस डायरेक्शन में रहना चाहिए जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग है मार्केट। बेसिकली क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जब भी कोई मूवमेंट आती है, जो प्राइस बढ़ता है, बहुत ज्यादा वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती। इट्स नॉट कि स्टॉक एकदम वर्टिकली बढ़ रहा है, या इट्स नॉट ऑलवेज कि स्टॉक हमेशा ही ऐसे गिर रहा है। स्टॉक यूजुअली moves up, then slows down, then moves up, और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के साथ स्टॉक मूव करता है। इट्स नॉट ऑलवेज कि वो स्काई रॉकेट होता है, एकदम फ्री फॉल करता है। The movement in stock is more of a horizontal movement, and it's always like कि वो स्टॉक, I'll show you, जब वो स्टॉक बढ़ता है तो थोड़ा वापस फॉल करता है, फिर बढ़ता है, फिर वापस गिरता है। इस तरीके की मूवमेंट यूजुअली मार्केट में देखी जाती है। And this movement which I'm showing you right now is an uptrend. ये uptrend इसलिए है क्योंकि you see here, ये स्टॉक टोटल हायर हाइज बना रहा है। स्टॉक ने एक मूवमेंट दिखाई, एक पीक बनाया, उस पीक के बाद उसने एक हाई पॉइंट बनाया, फिर उसके बाद वहां से थोड़ा करेक्शन आया, फिर अगेन इट वेंट अप, और उसने एक हाई बनाया विच इज हायर देन द प्रीवियस हाई। और सिमिलरली ये चीज वो कंटिन्यू करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो इसका लो पार्ट है उस पीक का, जैसे दिस वाज द फर्स्ट लो, दिस वाज द सेकंड लो, थर्ड लो, ये जो लोज हैं ये भी सारे are increasing, and we say these are like higher lows। तो जो भी एक स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है और एक ऐसी मूवमेंट दिखा रहा है, वी से दैट स्टॉक इज इन अ ट्रेंड। और ऐसे स्टॉक में हमें अपना पॉजिटिव बायस रखना चाहिए, और ऐसे स्टॉक्स को अच्छे टाइम पे खरीदने के बारे में सोचना चाहिए rather than selling it। So this is what an uptrend will look like। मैं आपके साथ चार्ट्स भी शेयर करूंगा, कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि अपट्रेंड रियलिटी में चार्ट्स में कैसे दिखता है, और अपकमिंग सेशंस में विल डू लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट देखना है, आर्ली, वीकली, डेली, ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट टुडे आई विल कीप इट टू अ बेसिक लेवल। सो आई विल जस्ट से कि व्हाट इज अप ट्रेंड या व्हाट इज डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद एक और दूसरा जो ट्रेंड मैं डिस्कस करता हूँ, दैट इज एन डाउन ट्रेंड, कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ व्हाट अप ट्रेंड वाज। इसमें क्या है, स्टॉक इवेंचुअली इज फॉलिंग, बट वही स्टॉक गिरने से पहले भी थोड़ा बढ़ता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर यू विल सी कि स्टॉक इज कंटिन्यूअसली मेकिंग लोअर लोस, यहाँ पर या यहाँ पर। ये देखेंगे अगर हम 3 लोअर हाइज बनाए हैं और सिमिलरली 3 लोअर लोज भी बनाए हैं। और यही ट्रेंड जब आपको दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड का है, स्टॉक कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके प्राइसेस गिर ही रहे हैं, ऐसे सिनेरियो में ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, इन स्टॉक्स को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड कैन लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अप टू 1 ईयर, 2 इयर्स, 5 इयर्स, और यूजुअली कैपिटल काफी वाइप ऑफ हो सकता है if you trade against the trend। So there is a low probability trade or a bad decision to go against the trend। So respect the trend, respect the price action। And जब आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो फ्रेंड्स डोंट गेट इनटू इट, डोंट रश इनटू बाय इट, लेट द डाउन ट्रेंड एंड। ये एक बार इस रेंज से बाहर हो जाए, देन ओनली मेक अ डिसीजन कि अब एंटर करना है नहीं करना है।
और कभी कभी क्या होता है मार्केट में, स्टॉक बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, एक इनडिसीजन सा होता है मार्केट में, एक रेंज बाउंड में ट्रेड हो रहा होता है, एक ऐसा साइडवेज सा पैटर्न बन जाता है जिसे हम रेंज बाउंड, साइडवेज, कंसोलिडेशन, बहुत डिफरेंट नेम से बोलते हैं। व्हेन स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, इट्स नीदर गोइंग अप नीदर गोइंग डाउन, और ऐसे पैटर्न्स को भी हमें देखना चाहिए कि स्टॉक जो हम ले रहे हैं कि वो कंसोलिडेशन में तो नहीं है, वो डाउन ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड में है, तो हमें क्या डिसीजन लेना है, सो दैट वी गेट एन आइडिया कि जो हम स्टॉक खरीद रहे हैं उससे क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, क्या टारगेट प्राइस होना चाहिए, क्या लेवल पे हमें एग्जिट करना चाहिए। ये सारे बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेंगे इफ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इफ यू नो हाउ टू ट्रेड द ट्रेंड्स। आगे की डिस्कशंस है, आगे की सेशंस में हम ये बहुत ज्यादा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट ट्रेंड इज फॉर्मिंग, कैसे ट्रेंड में एंटर करना है और So now we'll come to the last point or the third rule, which is very important to understand before moving forward, which is that history repeats itself. Technical analysis का जो भी majority of the work है is based on human psychology, और हिस्टोरिकली कुछ ऐसे चार्ट फॉर्मेशंस या पिक्चर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिसके बेसिस पे लोगों ने बुलिश या बेरिश ओपिनियंस फॉर्म किए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, और वो चीजें हिस्टोरिकली पास्ट में वर्क करी हैं। इट इज अज्यूम दैट कि जो चीजें पहले काम करी हैं, अच्छा जिनका रिजल्ट रहा है, वो आगे भी करते रहेगी, और उसके बेसिस पे वी कीप लुकिंग फॉर चार्ट फॉर्मेशंस, पिक्चर्स एंड ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं जो कि जब फॉर्म होती है तो उसका रिएक्शन पास्ट में क्या रहा होता है, और उसके बेसिस पे वी मेक अ डिसीजन। You can say the another way of saying is that the key to understanding the future lies in the past, or that future is just a repetition of the past. और इसके पीछे जो रीजन है कि why history repeats itself, और historical data या historical analysis करके हम future में decisions ले रहे हैं, is that with time there are a lot of changes happening. हमारा lifestyle change हो गया है, पिछले 100 सालों में काफी डेवलपमेंट हुई है, पूरा सिचुएशन, सिनेरियो, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए हैं, बट टू थिंग्स व्हिच हैवंट चेंज्ड एट ऑल, और जो चीजें तब थी वो अभी भी हैं, दैट इज आवर इमोशन। और वो इमोशन में जो हमारा फियर एंड ग्रीड है, कि लोग पहले भी डरते थे, पहले भी लोग पैनिक करते थे कुछ एडवर्स सिचुएशन में, जैसे अभी कोरोना वायरस है, पैंडेमिक है, काफी लोग पैनिक कर चुके हैं, मार्केट में बहुत अर्ली एग्जिट ले लेते हैं, पैनिक सेलिंग होती है, एंड दिस हैजंट चेंज्ड। जब हमने हिस्टोरिकली बहुत बार ऐसा देखा है कि people tend to panic a lot, or similarly when the bull market is going on, there is a new higher stock is making literally every day a stock high पे high बना रहा है, बढ़ी जा रहा है, और हर दिन मार्केट नया एक रिकॉर्ड लेवल टच कर रही है, तब ग्रीड लेवल बहुत ज्यादा होता है, और ये वो चीज भी आज भी चेंज नहीं हुई। अगर हम 6 महीने पहले देखें तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था इकोनॉमी में, नो वन वाज विलिंग टू टॉक एनी नेगेटिव अबाउट द इकोनॉमी, एंड एवरीवन वाज सेइंग कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा, नेक्स्ट लेवल ये है, और वो जो ग्रीड था वो काफी बढ़ता जा रहा था। और ये चीजें जो हैं, ये चीजें हमेशा रहती हैं मार्केट में, एंड दैट इज व्हाई वी से कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और जो ये 3 प्रिंसिपल्स किए हैं हमने, इन्हीं के बेसिस पे विल नाउ मूव फॉरवर्ड। अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में विल कवर मोर अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, एंड दैट्स इट फ्रॉम मी नाउ। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड if you have any feedback, please write in the comment section below, and in case if you haven't subscribed, then please subscribe to my channel, press the bell icon to get all the latest updates. Thank you, keep watching. Jai